हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले क्लास में सर्वनाम का दोस्तों थ्योरी पढ़ा था। आज के क्लास में हम सर्वनाम का दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट में हमारा क्वेश्चन रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लस यूपीएसआई की दोस्तों जितने भी पी बाई क्वेश्चन है हम आज इस क्लास में जानेंगे। आज इसमें दोस्तों हमारा है लगभग हमारा है 25 क्वेश्चन पी बाई क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो कि यूपीएसआई का, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है प्रैक्टिस सेट करने से पहले जाइए सर्वनाम का थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला अपना नाम होता है, दूसरों का नाम होता है, संबंध का नाम कि सबका नाम। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो सर्वनाम का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं दोस्तों सबका नाम, ठीक है। कौन सा? सबका नाम। आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 7 कि 3। और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों जो कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। और 3 कौन से दोस्तों? तो पहला हो जाता है आपका दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है दोस्तों मध्यम। तीसरा कौन सा हो जाता है दोस्तों? आपका अन्य पुरुषवाचक, ठीक है ना। तो पहला उत्तम, ठीक है, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। क्या हो गए? पुरुष सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पूछा है कि यह मेरी पतंग है। तो पूछा है रेखांकित शब्द का भेद बताइए। देखिए यह पर जो दोस्तों रेखांकित शब्द है तो पूछ रहा है यह शब्द दोस्तों किसका भेद है। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम का, दूसरा कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो दोस्तों यह तो क्या है? पूछ रहा है यह, तो यह कौन सा है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है। क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम के दोस्तों भेद है दोस्तों कौन सा? यह प्लस वह, ठीक है। जहाँ यह और वह दिखाई दें दोस्तों वो हो जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके साथ दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह तो दिखाई देंगे ही सर्वनाम, इसके बाद दोस्तों कारक विभक्ति है, ठीक है ना। अगर इसी जगह दोस्तों अगर पूछ लेता है यह पतंग मेरी है, पतंग पहले आ जाता है दोस्तों तो आपका हो जाता सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो आपका आंसर पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो, सो, कोई, कौन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्नवाचक सर्वनाम में दोस्तों आपसे पूछेगा भेद होता है कौन, ठीक है ना, और क्या, ठीक है। और दोस्तों ये जो और सो जो होते हैं आपके हो जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के, ठीक। और जो कोई होता है दोस्तों वो हो जाता है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद, ठीक है ना। चारों को चारों दोस्तों हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि पूछा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। तो पूछ रहा है इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपका पहला है कि पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, बी निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, सी अनिश्चयवाचक, चौथा कहता है कि प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। वो भी कैसे दोस्तों? तो जहाँ दोस्तों अनिश्चय मतलब आपसे पूछा है कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, ठीक है ना।
यहाँ निश्चित नहीं दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का बोध, कोई मतलब कौन बुला रहा है पता नहीं, ठीक है ना। और दोस्तों जहाँ पर कोई और कुछ ये होता है आपके दोस्तों जो कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का भेद होता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा सी सही, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। रेखांकित दोस्तों यहाँ देखिए कोई पर रेखांकित है, आपसे पूछा है कौन सा इसका कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, बी कहता है संबंधवाचक, सी कहता है निजवाचक, चौथा है डी अनिश्चयवाचक। हमने दोस्तों अभी आपको बताया है कि जहाँ कोई और कुछ है वो आ जाता है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का विशेष है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और निज वाले में दोस्तों जहाँ आप स्वयं खुद के लिए हो, ठीक है, आप और स्वयं के लिए हो, वो हो जाता है आपका निजवाचक। संबंधवाचक दोस्तों जहाँ जो सो हो। अब प्रश्नवाचक दोस्तों हो जाता है आपका कौन क्या, ठीक है। तो आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आप घर पर भी आएंगे। तो वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद दोस्तों देखिए आप पर रेखांकित पद पूछा है, तो आपका दोस्तों कौन सा रेखांकित पद है, ठीक है। क्या यह क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है कि विशेषण है। तो दोस्तों जो आप है वह क्या है, वह एक सर्वनाम है, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और हमने अभी आपसे कहा जहाँ आप स्वयं खुद हो वो दोस्तों सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। हमसे दोस्तों निगेटिव पूछा है, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होना चाहिए। पहला, क्या मध्यम पुरुष, बी अति उत्तम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी कि उत्तम पुरुष। तो आपका दोस्तों कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कि अति उत्तम पुरुष जो दोस्तों यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है ना। पहला दोस्तों आपका आ जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं और वो भी 3, ठीक है। यह दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में सर्वनाम है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपसे सर्वनाम पूछा है कि कौन सा सर्वनाम, ठीक है। घर, नदी, पहाड़ कि आप। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आप शब्द है दोस्तों क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी दोस्तों सही हो जाएगा। और बाकी दोस्तों जो घर, नदी, पहाड़ है दोस्तों ये हमारे हैं संज्ञा, ठीक है ना। ये हमारे तीनों संज्ञा है, नदी, पहाड़, घर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहा कि कोई आया था। तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। क्या प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक कि निजवाचक कि अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों कोई आया था, कौन आया था, निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और यार दोस्तों यह कि पूछा गया था उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा 2020 हुई थी, उसमें पूछा गया था यह क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। पहला, क्या मैं है कि तू है, वह है कि उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका दोस्तों तू, ठीक है। कौन सा, तू दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो मैं होता है यह आपका हो जाता है उत्तम पुरुषवाचक का, और दोस्तों वह जो हो जाता है वो हो जाता है आपका
अन्य का तू तुम जो हो जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। तो आपका आंसर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को बुलाओ मतलब निश्चय नहीं है किसको बुलाना है। तो जहाँ निश्चय नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और अभी दोस्तों कौन से परीक्षा में पूछा गया था? देखिए दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि कोई कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? क्या संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक कि निश्चयवाचक में? तो हमने बार बार कहा दोस्तों, जहाँ कोई और कुछ दिखाई दे, ठीक है, कोई और कुछ दिखाई दे दोस्तों, किसके हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ दोस्तों बी रहना चाहिए, हो गया सी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो पूछा है कि जो वाक्य में अधोरेखित मतलब दोस्तों जो नीचे आधा दिया है शब्दों का सर्वनाम प्रकार लिखिए, कौन सा है? जो इतने हैं और जो कुछ है, ये कौन से सर्वनाम में आते हैं? क्या ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, अनिश्चयवाचक में आते हैं कि निजवाचक में आते हैं कि अनिश्चयवाचक में आते हैं? हमने कहा दोस्तों पूछा क्या है? इतने। ठीक है ना, इतने मतलब कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, जब कोई निश्चित नहीं है तो क्या आंसर हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध में जानते हैं आपका जो सो, निजवाचक में दोस्त, निश्चयवाचक में यह वह और निजवाचक में स्वयं के लिए खुद के लिए प्रयोग होता है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सही। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या संबंधवाचक सर्वनाम को कहते हैं कि निश्चयवाचक को कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं, डी है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम को कहते हैं? तो दोस्तों जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों वह हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है 16 कि पूछा है कि आप भला तो जग भला। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम होगा? तो दोस्तों जो आप पर लगा हुआ है रेखांकित, तो ये दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? क्या निश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि पुरुषवाचक है कि अनिश्चयवाचक है? तो हमने कहा था दोस्तों जहाँ आप और स्वयं खुद के लिए प्रयोग होता है वो हो जाता है कौन सा दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, वह, जो, यह। तो दोस्तों हमने कहा था जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका कौन सा आ जाता है दोस्तों? कोई और कुछ। तो देखिए आ रहा है, हाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर सही कि यहाँ कुछ जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक, और वह दोस्तों हो जाता है कौन से? अन्य में। ठीक है, यह वह दोस्तों हो जाएगा आपका उसमें, वह हो जाएगा यह वह ना दोस्तों, यह हो जाएगा आपका निश्चयवाचक में। ठीक है, जो आ जाएगा दोस्तों आपका किसमें? संबंधवाचक में। और वह यह देखिए आ जाएगा आपका किसमें हो जाएगा दोस्तों? निश्चयवाचक में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? क्या 12 होते हैं, 10, 11 कि 9? देखिए कितना आसान दोस्तों क्वेश्चन, और दरोगा में पूछा गया था 2021 में। तो हमने आपको बताया था क्या दोस्तों कि हिंदी में दोस्तों कुल या कह दीजिए या तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो आपके दोस्तों 11 होते हैं। कौन कौन से?
मैं, हम, तू, जो, सो, कौन, ठीक है ना। जो हमने 11 आपको दोस्तों थ्योरी में जाइए हमने बताया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप जाइए सर्वनाम का पूरा थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए। लगभग दोस्तों 25 मिनट का वीडियो है। अगर आप 25 मिनट दे लेते हैं आपको दोस्तों सर्वनाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप यूपीपी, यूपीएसआई, रीट, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या कभी किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक बार आप प्लीज़ दोस्तों थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 19 है दोस्तों पूछा हमारा क्वेश्चन कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या तो किन वाक्यों में हुआ है। पहला कहता है कि जो सोता है सो खोता है, क्या यह है। बी कहता है जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। सी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। डी कहता है कि उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्यों दोस्तों, हमसे पूछा है संबंधवाचक सर्वनाम का। हमने कहा था दोस्तों जो, सो, देखिए यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, देखिए यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ देखिए संबंध है। तो आपका तीनों आंसर क्या है दोस्तों, संबंधवाचक है। तो इसीलिए आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। पहला है कि कोई, सब, कुछ, कि कुछ ना कुछ। तो दोस्तों जो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, कुछ ना कुछ। दोस्तों कौन सा आता है, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, अर्थात आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। कुछ, वह, जो, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया है कि जहाँ जो, सो जो होता है दोस्तों आपका किस में आ जाता है, संबंधवाचक। देखिए जो सो दिखाई दे रहा है, देखिए जो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। जहाँ कुछ दिखाई दे अनिश्चयवाचक, वह दिखाई दे निश्चयवाचक, ठीक है। आपका क्या है, कुछ वाला दोस्तों आ जाएगा अनिश्चयवाचक में, ठीक है। आपका यह हो जाता है निश्चयवाचक। तो आपका सी वाला दोस्तों आंसर सही होगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। आप है, मेरा है, मैं है, हमारा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, आप, स्वयं, खुद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला सही हो जाएगा। बाकी मेरा, मैं, हमारा यह आ जाता है दोस्तों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों किसमें, उत्तम वाले में, ठीक है ना। तो ये हो जाता है तीनों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है मतलब निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा, सही, सी सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में आपको बताया जहां आप, स्वयं, खुद के लिए प्रयोग होता है निजवाचक। संबंधवाचक में हमने बताया कि जहां जो, सो का प्रयोग होता है। और निश्चयवाचक में हमने आपको बताया जहां वह, यह दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ के लिए निश्चित करें, जैसे यह पतंग मेरी है, यह साइकिल मेरी है, यह गाड़ी मेरी है, ठीक है ना। जहाँ निश्चय दिखाई दे और जहाँ यह वह दिखाई दे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दोस्तों, यह मेरी किताब है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम क्या है। हमने अभी बताया दोस्तों कि यह गाड़ी मेरी है। जहाँ यह और वह दिखाई दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब है पहला कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जहाँ कौन क्या आ जाए, ठीक है। संबंधवाचक फिर वही दोस्तों जो और सो आ जाए। निजवाचक जहाँ आप, स्वयं, खुद के लिए प्रयोग हो, ठीक। अब है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 कि हम ताजमहल देखने जाएंगे।
तो इस वाक्य में दोस्तों जो हम है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? क्या यह निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है कि पुरुषवाचक है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, पुरुषवाचक है। ठीक। और हम का दोस्तों कौन सा है? हमने आपको बताया दोस्तों जो उत्तम में आ जाता है, ठीक है ना, मैं और हम, ठीक है ना, हम से हमारा, हमारे, ठीक है। और मध्यम में कौन आ जाता है दोस्तों? तुम और तुम्हारा। तो ये दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम का दोस्तों उत्तम है, ठीक है। तो इसे हो जाएगा। संबंध में हमने आपको बताया जहाँ जो सो। निश्चक में हमने बताया कि दोस्तों यह वह। और निजवाचक में हमने आपको बताया है कि आप और स्वयं के लिए। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आप विकल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी था दोस्तों यही 25 क्वेश्चन। अगर दोस्तों यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भाई हमारे बहन यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना आंसर सही हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम का ही 25 क्वेश्चन और जानेंगे दोस्तों, जो PY क्वेश्चन हमारा होगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके साथ साथ जेल वार्डर, फायरमैन और UPSI में पूछा होगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा UPPCS का भी ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अपनी खूब तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।